2 है सर 3 कई बार 4 देखा देखो लास्ट में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 नोट सॉल्व फॉर एक्स solve for x x minus 1 upon x plus 2 x minus 1 upon x plus 2 plus x minus 3 upon x minus 4 is equal to x minus 3 1 upon x plus 1 plus 1 plus 2 upon x plus 2 is equal to 4 upon x plus 4 x is not equal to 1 minus 1 होना चाहिए गलत लिखा है x is not equal to minus 1 minus 2 minus 4 x जो है वो minus 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए वो आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों दे रखा है क्योंकि minus 1 के अगर इक्वल हो गया minus 1 plus 1 इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा अगर x 2 के इक्वल हो गया minus 2 के इक्वल हो गया तो x की जगह minus 2 डालेंगे तो minus 2 plus 2 0 इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा x की जगह अगर minus 4 डाल दें तो minus 4 plus 4 ये ना 0 हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर 0 कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए किसी भी टर्म में डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ठीक है अच्छा आगे चलते हैं दोनों का एलसीएम ले लेंगे x plus 1 और x plus 2 का दोनों मल्टीप्लाई होगा x plus 1 मल्टीप्लाइड बाई x plus 2 अब इन दोनों को जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होते हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों मल्टीप्लाई हो गए फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 upon x plus 4 x plus 2 plus 2 into x is 2x 2 into 1 is 2 upon denominator को expand करो तो x into x is x square x into 2 is 2x 1 into x is x and 1 into 2 is 2 4 upon x plus 4 x plus 2x is 3x 2 plus 2 is 4 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 2 is equal to 4 upon x plus 4 4 upon x plus 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे this into this is equal to this into this तो 4 into x square plus 3x plus 2 is equal to 3x plus 4 into x plus 4 4 into x square is 4x square 4 into 3x is 12x 4 into 2 is 8 then 3x into x is 3x square 3x into 4 is 12x 4 into x is 4x
4 into 4 is 16. फोर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x, और ये 12x प्लस 4x क्या हो जाएगा 16x, इसको इधर ले आएंगे माइनस 16x हो जाएगा, प्लस 8 और ये प्लस 16 को इधर ले आएंगे माइनस 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज 1x स्क्वायर, 12x माइनस 16x इज माइनस का 4x, और 8 माइनस 16 इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसकी ना मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे होंगी, -4 है, कैसे होगा -8x x स्क्वायर क्या करें बताइए अगर कुछ होगा -4x चाहिए, नहीं बनती ये बात, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग इज नॉट पॉसिबल हियर, is not possible here. Let's proceed with श्रीधराचार्य रूल या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, एक ही बात। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी होता है। तो इसके लिए निकालेंगे डी, डी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8, 16 स्क्वायर हो गया, -4 इंटू माइनस 8 इज प्लस का 32, ये हो गया 48। तो 48 क्या हो गया ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये बोलेंगे सिंस d is greater than 0 the quadratic equation has real and distinct roots. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स होंगी। ठीक है जी, तो ये हो गया डी की वैल्यू 48 आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? therefore x is equal to minus b plus minus under root d onto a, x is equal to minus b, b क्या है? x का कोफिशिएंट तो b है, तो -4, तो माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट b क्या है? 48 अपॉन 2a, तो 2 into 1 x is equal to 4 plus minus 48 को क्या बोलेंगे? कभी कभी ऐसे दे रखा होता है ना स्क्वायर रूट, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसकी करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 24 2 5 2 6 2 3 और 3 1 ये हो गया। 2 2 4 ये 16 into 3 हो गया। 16 into 3 क्यों कहा मैंने इसको जानबूझकर, क्योंकि मुझे पता है ये 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और 16 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 x is equal to 4 प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट के बाहर आकर 4 हो जाएगा,
4 रूट 3 अपॉन 2 एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया, जो बचेगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। बताइए तो क्लियर है कैसे? एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व फॉलोइंग quadratic equations। Solve the following quadratic equations। तो फर्स्ट देखिएगा p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इनटू x प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इनटू x माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। is equal to 0, comma p is not equal to 0, p is not equal to 0। ट्राई करेंगे एक बार ट्राई करिए, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। ए बी और सी की वैल्यू आपके समझ में आ गई होगी। ये ए है, पी स्क्वायर क्या है ए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है बी, और माइनस क्यू स्क्वायर है सी। आप करिए, मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं बता रहा हूँ।
लिया? सर मेरा +1 आ रहा है। कोई बात नहीं, ये है आपका पी माइनस का बेटा, माइनस का, ठीक है। इधर माइनस कर लेना, इधर माइनस कर लेना, ठीक है। बाकी ठीक कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर जो ये हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है ये b होता है, तो इसका ये कहेंगे b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है? b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 4 इंटू p स्क्वायर इंटू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 और 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब बताइए क्या इसको ऐसे ही छोड़ दें? ये p की पावर 4 है, इसको लिखेंगे p स्क्वायर का स्क्वायर, ये q की पावर 4 है, इसको लिखेंगे q स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। बताइए क्लियर है? ऐसा होल स्क्वायर है, मुझे नहीं पता कि p क्या है q क्या है, लेकिन p का भी स्क्वायर है, तो अगर हम कहते हैं कि स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऐसे ही क्यू का स्क्वायर है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करा, उनका भी स्क्वायर कर दिया तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये टर्म पूरा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव का मतलब d इज ग्रेटर देन 0, जब d इज ग्रेटर देन 0 तो इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स इसके हो गए। यहाँ पर देखेंगे कि सिंस d is equal to p square plus q square का whole square is greater than 0, so it has real and distinct roots. So it has real and distinct roots. ठीक है, अब जरा देखिएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस b क्या है? ये जो x का कोफिशिएंट है यही तो b है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है? ये पूरा डी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए कितना है? ए है टी स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऑन 2p स्क्वायर
तो x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पहले प्लस वाला ले लीजिए, तो प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी स्क्वायर, और फिर जो है माइनस वाला ले लेना, माइनस वाला ले लेना कि कितनी बार बजाओगे ये फ़ोन? 4 बार या 5 बार? कितनी बार बजे? 4 या 5 बार? नहीं, 2 से तो ज़्यादा बार हो गया। 4 बार बजाए ज़्यादा से ज़्यादा। इतने में इतनी बेचैनी होगी कि अगला आदमी उड़ के आएगा क्या फ़ोन उठाने के लिए? टाइम लगता है। और इतने में ही आ भी गया, और बेल भी देखो ना 2 बार बजाई है। 2 बार मतलब कि एकदम आ जाए यहाँ पर दरवाजे पर, दरवाजा एकदम खोल दे, ऐसी बेचैनी होता है। नहीं तो मैं घर में सबको उठा दूंगा फ़ोन कर करके। तुम्हारा नाम तो अक्ष है ना? ये अक्ष त्यागी के नाम से कौन ज्वाइन कर रहा है इसमें? ये तुम्हारा फ्रेंड है, ग्रुप में जानते हो? तो ये हो गया। सर -1 ही आएगा, मेरे को गलती मिल गई। हाँ, -1 ही आएगा, मेरे को गलती मिल गई। कोई बात नहीं। अब ये अगला वाला देखो, तो अगला वाला हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और अब माइनस वाला ले लीजिए, तो माइनस पी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या वैल्यू हो जाएगी 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, और इधर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस पी स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, 2 से टूट गया, 2 से टूट गया, रिजल्ट क्या आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर -1। ये 2 वैल्यूज आ रही है, यही है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसका जो एग्जाम्पल 5 है इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में है 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। और अब आप ये देखिएगा कि इसमें कैसे करना है। इसमें ना यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन्होंने बोला, नहीं तो मैं क्या करता, मैं पहले उसकी न्यूट्रल स्प्लिटिंग करता कांस्टेंट वाले टर्म की, ठीक है। तो चलिए पहले डी ही निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट।
तो ए ये हो गया, बी की वैल्यू हो जाएगी -9 इंटू ए प्लस बी, ये पूरी बी की वैल्यू होगी, और सी की वैल्यू ये पूरा ब्रैकेट। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -9 इंटू ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। -9 का स्क्वायर 81, और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 36, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये तो इतना ही, ठीक है। और और जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए। 36 2 सा 72 होता है, तो -72 a स्क्वायर, 36 5 सा 5 6 सा 30, 5 6 सा 30, 3 कैरी आ गया, 5 3 सा 15 और 3 15 और 3 18, है ना, तो 180 हो जाएगा, माइनस 180 ab, ठीक है। तो अब फिर से 36 2 सा माइनस का 72 b स्क्वायर, -81 a स्क्वायर माइनस 72 a स्क्वायर, तो 81 माइनस 72 9 a स्क्वायर, 81 b स्क्वायर माइनस 72 b स्क्वायर प्लस 9 b स्क्वायर, 81 2 सा 2 1 सा 2 2 8 सा 16, 162 ab माइनस 180 ab, 9 a स्क्वायर प्लस 9 b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, हाँ जी, माइनस का 18 ab। 9a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 3b स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3a इंटू 3b, 3 3 सा 9 2 सा 18 और a इंटू बी ab, तो माइनस 18ab ये हो गया। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो d की वैल्यू जो है, जब होल स्क्वायर आया तो होल स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है,
which is greater than 0. So it has real and distinct roots. Real and distinct roots. Therefore, x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a. तो x is equal to minus b कितना होगा? यही जो x के साथ लिखा हुआ है ये b है, माइनस ऑफ -9 इंटू a प्लस b, ये हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ये 3 माइनस 3b का होल स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो ये है 2 इंटू 9। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 a प्लस b प्लस माइनस इधर होल स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये माइनस 3b रहेगा अपॉन 18 x इज इक्वल टू 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18। एक तो ये दूसरी वैल्यू क्या आएगी 9a प्लस 9b, 9a प्लस 9b और माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b, माइनस 3a प्लस 3b और अपॉन 18। जो माइनस है उसमें a प्लस b का साइन चेंज क्यों हुआ? कहाँ चेंज हुआ है? नहीं हुआ अभी तो कुछ नहीं। कोई ये बस ये पूरा जो टर्म है ये पूरा टर्म माइनस का था है ना, और पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। जो ब्रैकेट में a प्लस b उनमें उनमें तो तब होता ना जब ये माइनस का रहता और ये माइनस इसमें भी और फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होता, तो पहले ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो गया ये प्लस का बन गया, अब दोनों ही प्लस के ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये अपॉन में 18 है, अब क्या हाँ आंसर इसका है एक तो आ रहा है 2a प्लस b अपॉन 3 और एक है a प्लस 2b अपॉन 3। ये दूसरा क्या है a प्लस 2b अपॉन 3। 9a प्लस 3a कितना हो गया 12 और 9b माइनस 3b कितना हो गया 6b अपॉन 18। 9a माइनस 3a इज 6a, 9b प्लस 3b इज 12b अपॉन 18। अब न्यूमरेटर जैसे 6 ले लिया अपॉन प्लस b अपॉन 18 ऐसे डिनोमिनेटर इसमें से भी दूसरा वाला जो है इसके भी न्यूमरेटर में से 6 कॉमन ले लिया तो a प्लस 2b अपॉन 18 तो 6 1 जा 6 3 जा 6 1 जा 6 3 जा 2a प्लस b अपॉन 3 ये और ये हो गया a प्लस 2b अपॉन 3। एग्जाम्पल 6 और देखिए कि किसी तरीके का यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व
Using quadratic formula, solve the equation abx square plus b square minus ac into x, b square minus ac into x minus bc is equal to 0. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट इस बार ऐसे कैपिटल पे बोल दीजिए क्योंकि यहाँ ए बी और सी ऑलरेडी हमको टर्म्स दे रखे हैं. तो इस बार कैपिटल बी स्क्वायर माइनस कैपिटल 4 कैपिटल ए कैपिटल सी लिखने के लिए बस ऐसे लिख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो डी इज इक्वल टू, अब ये हमारे लिए कैपिटल बी है पूरा टर्म, उसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ac का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल ए क्या है ए बी स्मॉल ए और कैपिटल सी क्या है माइनस बी सी. बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी का स्क्वायर. ये हो गया ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर. और यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया और ए बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर हाँ ये एक टर्म है पहले जैसे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy. अच्छा यहाँ नहीं होना चाहिए, सही है 2xy ये वाला लिख दो, यहाँ नहीं होना चाहिए गलत लिखना है. d इज इक्वल टू ये हो गया b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ए सी. और इसको भी ऐसे लिखो 4 ए बी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर सी की जगह बी स्क्वायर ए सी ऐसे लिखो. और ये क्या हो जाएगा बी की पावर 4 मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको लिखिए ए सी का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर ए सी माइनस 2b स्क्वायर ए सी प्लस 2b स्क्वायर इंटू ए सी. बन गया फिर से वही चीज़ बन गई ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0. सो इट हैज रियल एंड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. बोलिए क्लियर, ठीक है. अब क्या करेंगे therefore x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 माइनस कैपिटल बी अपॉन 2 कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी क्या है ये बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस अंडर रूट डी डी क्या है बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल ए क्या है ये ए बी x is equal to minus b square minus minus plus ac plus minus
स्क्वायर प्लस AC अपॉन 2AB। इसका आंसर क्या है? बताता हूँ। दो वैल्यूज आ रही है, एक C अपॉन B और एक माइनस B अपॉन A। ये x इज इक्वल टू माइनस B स्क्वायर प्लस AC और प्लस B स्क्वायर प्लस AC अपॉन 2AB। माइनस B स्क्वायर प्लस AC माइनस B स्क्वायर माइनस AC माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये कैंसिल आउट, प्लस AC माइनस AC कैंसिल आउट, प्लस AC प्लस का 2AC अपॉन 2AB माइनस B स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर अपॉन 2AB। 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक B से एक B कैंसिल, तो C अपॉन B आ गया एक रिजल्ट और एक आ गया माइनस B अपॉन A। सही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, वो ट्राई करो, ठीक है। बस आज इतना ही कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा, मैं मोस्ट प्रोबेबली कल का भी ऑफ ही रखूँगा, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा, अगर कुछ भी बाई एनी चांस क्लास लेने का बना तो मैं क्लास ले लूँगा, नहीं तो कल का भी ऑफ रखूँगा। थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, नहीं तो कंपनसेट कर देता कल की जो छुट्टी करी होगी।